अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। हमारा आज का एक और दिन आगाज़ हमने किया है हमारी इस खुसूसी नशरियात से जो कि शहर रमज़ान है, और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बेशक। उम्मीद करता हूँ आपका माह सयाम अच्छा गुजरा होगा। एक और रोज़ा, और जूँ जूँ रोज़े गुजर रहे हैं, आखिरी अशरा है और रमज़ान का महीना जो है वो अनकरीब अख्ताम पजीर होगा। और एक हल्का सा मुझे वो भी है, अफसोस भी है कि कितनी तेज़ी से गुजरा, और अब हमें मजीद फिर 11 महीने एग्जैक्टली, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट हमें इसके इंतजार का होता है उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो भी रमज़ान में हमने सीखा है, या जो इसकी फ़िलॉसफ़ी है, या जो एसेंस है, वो पूरा साल प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और एक और टिप मैं जो करता हूँ समरा, वो ये है कि हर माह में कुछ दिन ऐसे होते हैं, जैसे शवाल में 6 रोज़े, राइट, सुना, तो वो आप रख लें। और हर महीने आप अगर रोज़ा रखेंगे 1 या 2, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस होती है कि माह सियाम में आपको रोज़े का पता ही नहीं चलता, आपको लगता है नॉर्मल रूटीन चल रहा है। वैसे एक बात है कि रमज़ान में वैसे ही नहीं पता चलता, अल्लाह ताला हमें इतना सब्र और इतना तहम्मुल दे देता है कि आपको ना भूख लगती है, ना प्यास होती है, ना किसी ऐसी चीज़ की तलब होती है जो आपके रोज़े को तोड़ने की कोशिश और माह सियाम इस मतलब तो मौसम भी बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मेहमानों की तरफ। हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब, हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, उनके वो खास इम्तियाजी शख्सियत है, मैं हमेशा याद करती हूँ। आज आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी, और साथ साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं, हमारे जी दिन का बाकायदा आगाज़ आपको पता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होता है, तिलावत कलाम पाक से होता है, और उसके लिए मैं दावत दूंगा, दरख्वास्त करूंगा कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيम। आयात करीमा का तर्जुमा। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँचें तो उनको उफ तक नहीं कहना, और न उन्हें झड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और अज्ज़ नियाज से उनके आगे झुके रहो। उनके हक़ में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया है, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान
कारी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी जो किताब है कुरान की आफाकियत, उसमें से हमारा एक रेगुलर सेगमेंट हम इक़्तिबास सुनते हैं, तो आज कौन सा हिस्सा सुनाएंगे? जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि हाइड्रोजन और एटम बम के ताबकारियों का इशारा कुरान में। अच्छा जी। इस सिलसिले में सूरा अहकाफ व सूरा अज़्ज़ारियात में एक आयत है, इसका तर्जुमा मैं आपको सुना रहा हूँ। जी। आद कौम की तबाही में इबरत है, जबकि हमने उन पर रीहुल अक़ीम यानी बांझ हवा चला दी, और जिस पर चली उसे बोसीदा हड्डियों की तरह भस्म करके छोड़ा। और समूद कौम की तबाही और बर्बादी में भी इबरत है। इससे कहा गया कि एक मुअय्यन मुद्दत तक नफ़ा उठाओ, लेकिन उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी और सरकशी की तो उनको एक ख़तरनाक कड़क के आज़ाब ने आ लिया, हालांकि वो उसे देख भी रहे थे। फिर तो उनमें न उठने की सकत रही और न ही कोई उनकी मदद को पहुंचा। सूरा अज़्ज़ारियात आयत नंबर 41 था 45। इसके तहत जनाब अली ये है कि एटमी धमाकों और न्यूक्लियर हादिसों से जो लहरें खारिज होती हैं वो ऐसे ताबकार अनासिर पर मुश्तमिल होती हैं कि जो फ़ज़ा में बिखरने के बाद वो चाहे हवा में, खाने में या पीने वाली अशिया में दाखिल होती हैं। तो एक सेकंड के लाखोंवें हिस्से में इंसानी जिस्म के उन खलियात को इलेक्ट्रॉन्स को नेस्त व नाबूद कर देते हैं, जो बाहम मिलकर इंसानी जिस्म की तश्कील करते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में दाखिल होकर तवीलुल मियाद बीमारियों का सबब भी बनते हैं, जो निज़ाम तौलीद के ज़रिए नस्ल दर नस्ल वो बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती। ये बात भी काबिल गौर है कि रेडिएशन न सिर्फ इंसानों बल्कि छोटे बड़े जानवरों और नबातात पर भी असरअंदाज होती है और ज़मीन पर फसलें नापेद हो जाती हैं। ये ताबकारी कुरान की ज़ुबान में रीहुल अक़ीम, कुरान की ज़ुबान में यह रीहुल अक़ीम यानी बांझ हवा की मुतरादिफ लफ्ज़ और बांझ हवा के करीब तरीन लफ्ज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ यहाँ पर रहेंगे एक अच्छा सा ब्रेक, हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम भी आप एंजॉय कीजिएगा। हम एक खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी, इसके ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ान अल मुबारक की हमारी खुसूसी नशरियात शहर रमज़ान जारी है। डॉक्टर आसिफ की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर आसिफ जाए हैं, और अभी हम ऑफ एयर ख़वातीन हज़रात बात कर रहे थे इफ्तारी की, और डॉक्टर साहब हमें रोज़ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि इफ्तारी में वेजिटेबल्स लें, सादा गज़ा लें, दही लें। तो समरा आप क्या कह रही थी? मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रही थी। आज समरा ने इफ्तारी पे जाना है कहीं और कह रही थी कि मैंने पठान अपना पैसा खाता है। कभी कभी चीट डे होता है ना, तो कभी कभी कर लेना चाहिए। ज़ाहिर है आप इतना पे करके बाहर कहीं जा रहे हैं तो फिर आप वसूल तो करेंगे ना। मैंने हालांकि डॉक्टर साहब समझाया इसको कि भी अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए ना। पूछती रहूंगी मैं उससे। हाँ, मतलब बिल्कुल आप पैसे दे रहे हैं लेकिन पेट इजाजत दे दे कि अब फिल हो चुका है तो आप बैग में पैक करके अभी आप गौर कर लें बात इस बात पे। तो साहब मुझे बताएं, आज हम फिर बात करेंगे क्योंकि हम नोट कर रहे हैं कि हमारा एक हमसाया मुल्क है जहाँ पे तकरीबन 3 लाख के करीब रोज़ाना इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा हो गया और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले 1 लाख था, फिर 2 लाख हुआ, 3 लाख हो गया विद इन कपल ऑफ डेज। तो ये बिल्कुल हमारा नेबर है। पाकिस्तान में भी क्या इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है? देखें जो फिगर है पिछले 1-2 दिन की 2000 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और लाखों नए केसेस इमर्ज हुए हैं और 1,80,000 के करीब अभी तक वहाँ डेथ्स हो चुकी हैं हमारे करीब। तो यहाँ तो अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तान में कि केसेस भी अभी 16,000 से ज़्यादा जो लोग और ऑन एवरेज 5,000 इन्फेक्शन के करीब 5,000 हो रहा है और तकरीबन 100 से करीब डेथ्स हो रही हैं। मगर अभी ये बात ये है कि हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वेंटिलेटर पे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के पेशेंट्स को नहीं ले रहे। तो पेशेंट्स का आपने ख्याल रखना है, घरों में रख के ही। तो ये एक मैं बात बताऊं कि रमज़ान की बरकत से वैसे ही अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि हमारा एनवायरनमेंट भी एक जैसी है, कल्चर भी एक जैसा है, माहौल भी एक जैसा है। फिर भी साथ वाले मुल्क में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, हमारे केसेस कम है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो ऐसा मैं कहूँ कि रमज़ान का महीना है अच्छा, अभी चंद दिन रह गए
तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से रुजू करने की ज़रूरत है, अल्लाह से इज्तिमाई तौबा की जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और फिर एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए। एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर कोई तरीका नहीं है इस बीमारी से बचने का। और वैक्सीनेशन भी अभी उसकी एफिकेसी का पता नहीं है कि 40% इफेक्टिव है, 60% इफेक्टिव है। तो बेहतर है कि एहतियात को मद्देनज़र रखा जाए, एहतियात अपनाई जाए, मास्क पहना जाए। मास्क आपकी सही प्रोटेक्शन है, मास्क में शफा है और मास्क पहन के ही आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। और गलती से अगर खुदा न खास्ता घर में कोई कोरोना का कोई मरीज आ जाए, तो आज मुझे कोई बता रहा था कि फैमिली में एक को कोरोना हुआ, तो घर वालों ने उसको ऐसे कमरे में बंद कर दिया, अछूत की बीमारी है। असल में डर और खौफ लोगों के अंदर बहुत है उसने इतना कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो आपने छूत समझ लिया, मुझे तो मरने के लिए आपने छोड़ दिया। तो पेशेंट का आपने ख्याल भी रखना है, आपने 6 फुट के फासले से उसका ख्याल रखना है और उसके मतलब है उसको खुराक भी देनी है और उसे रीएश्योर भी करवाते रहना है, ताकि वो बीमारी से तो बच जाएगा, डिप्रेस होके या एंग्शियस होके कहीं अपने आप को वो। और वैसे भी इसमें देखें, वैसे तो 2% है रेट मोर्टेलिटी का, लेकिन आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किसी को डिप्रेशन में उसका इम्यून सिस्टम और सप्रेस हो जाता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मास्क पहन लें, 90% तक आप बचे रहते हैं। कोरोना नहीं, भागी भी बीमारियों से बच सकते हैं। सर आज का फल आड़ू बहुत मजेदार फल है और हमारी चाट का भी हिस्सा होता है और इसमें पोटेशियम है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और शेक्स भी बना सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, वैसे भी तो जितना खाएं फिर दिल करता है कि दोबारा। अच्छा, इसका ये वाला हिसाब किताब है कि छिलके के साथ खाएं तो सारी ग़िज़ाइयत छिलके में होती है? हाँ जी, ये भी सारी ग़िज़ाइयत नहीं, मतलब बेहतर होता है। वरना लोग अक्सर मैंने देखा है कि छिलका उतार के सेब का और आड़ू का इनका खा रहे हैं। आजकल ये है ना कि वो दवाइयाँ वगैरह छिड़की होती हैं और सही सफाई नहीं होती, तो छिलका उतार के ले लिया जाए तो छिलके के साथ खाती हो? नहीं, केला भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और अगले सेगमेंट की तरफ बिल्कुल जी, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है शहर रमज़ान के नाम से। फारूक, मेहमान की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो आज की मेहमान है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक भी हैं जी, और बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी एंड म्यूज़िक जो है वो इनका पैशन है। और नात ख़ानी भी करती हैं बहुत खूब। और इसके अलावा शी इज़ प्रोफेशनल, शी इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस आल्सो माशाल्लाह, एंड अ वेरी टैलेंटेड प्रोफेशनल। तो मुलाकात कराते हैं जनाब सईदा अदीला बुखारी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अदीला आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे आप? खैरियत? ठीक है। माह सियाम कैसा गुजर रहा है आपका? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा करम किया है मौसम के हवाले से। और कोरोना से बची हुई हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात कर रही हैं, मास्क, इवन दो के वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स और हम पब्लिक को डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं मीटिंग्स में भी, बट अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल से तो दैट्स रियली ग्रेट। तो आज आप पेश कर रही हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये नात मुझे बहुत पसंद है और यकीनन आपको सबको भी पसंद है। क्यों नहीं? ना कहीं से दूर है ना कोई करीब की बात है, ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहा उसको नवाज दे,
दरे हबीब की बात है, सुभान अल्लाह। ना कहीं से दूर है मंजिलें, जिसे चाह दर पे बुला लिया, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, मैं बुरों से लाख बुरा
पास ही, मगर उनसे मेरा है वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज़। वाकई आपने तो एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर बना दिया था। बिल्कुल। और माह सयाम में हमदो सना का जो लुत्फ आता है, Exactly. मेरे ख्याल में ऑब्वियसली पूरा साल ही आता है, लेकिन माह सयाम में दुबाला हो जाता है मजा। बिल्कुल सही कहा। तो दिला, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड यू नो, आज आपने इतना अच्छा हदिया पेश किया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद मॉर्निंग शो में भी इनको इनवाइट कीजिएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ज़रूर इनवाइट करेंगे और कुछ और सुनेंगे आपसे, बेशक। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारी नशरियात जारी रहेगी और एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय कर वापस मिलते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ान अल मुबारक की हमारी खुसूसी नशरियात जारी है और अब वक्त हुआ जाता है रमज़ान पकवान का। जी हाँ, चौधरी तौकीर साहब जो हमारे शेफ़ हैं वो आज देखते हैं कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं। हम तो अफ्तारी पे खा लेंगे, आप लोग अपने घर पे बना के खाइएगा। चलते हैं रमज़ान पकवान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शेफ़ बाबर। आज के रमज़ान पकवान किचन में जो इस रमज़ान की एक रेसिपी हम ऐसी लेके आए हैं जिसकी मुनासबत आप की ये जो आजकल हमारे बड़ी शिद्दत से जो चीज़ वायरस फैली हुई है, कोविड-19 जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो लोग अपनी डाइट इसके मुताबिक रखना चाहते हैं, उसमें से इस जो आज की हमारी रेसिपी है इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। और मैं आपसे ये जो एक मेरी एडवाइस समझ लीजिएगा, इस रेसिपी को आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। घरों में आप अक्सर इस चीज़ को बनाते हैं, लेकिन आज हमारे बनाने में और घर में बनाने में जो थोड़ा सा फ़र्क होगा मैं आपको बताऊंगा। और ये इसकी न्यूट्रिशन भी जो वैल्यूज़ है मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। इसको ज़रूर घर में हमारी बनाई हुई रेसिपी के मुताबिक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपने घर में भी मेरी जो फैमिली के बाकी लोग हैं वो भी बनाते हैं इसको, और उनका बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि एक तो ये बहुत सेहतमंद है रेसिपी और बहुत मज़ेदार है और बड़ी ही मकबूल है। और आज की इस रेसिपी को हमने जो थोड़ा सा इस पर वर्क किया है वो थोड़ा सा उस मुमासल से है जो इसका नाम है। इसका नाम है हैदराबाद की खट्टी दाल। तो अब खट्टी दाल तो घरों में बनाते हैं आप सब लोग, अक्सर लोगों को पता, ख़वातीन को तो बिल्कुल पता है कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन आप जो चीज़ देखेंगे हमने जो मुख्तलिफ करनी है और इसमें जो चीज़ें अलग-अलग करके इसमें डालेंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये क्यों इतनी मज़ेदार बनती है। एक तो ये, अगर आप दाल चावल खाते हैं तो इससे अच्छी दाल नहीं बन सकती। अगर आप वैसे सूप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो इससे बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती। मैं इसमें आपको फ़िश, चिकन, आपकी जो प्रोटीन है सारी की सारी, उससे बेहतर मैं ये कहूँगा कि आप कम अज़ कम हफ्ते में 3 दिन इस रेसिपी को ज़रूर घर में बनाएं, बच्चों के लिए, अपने लिए, बूढ़ों के लिए। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमने ली थी वो है मसूर की दाल। 200 ग्राम सर, 200 ग्राम लिए, लेकिन मेक श्योर कि दाल साफ़ सुथरी हो, किसी अच्छी पंसारी की दुकान से मिली हुई है या
किराना मर्चेंट से जहाँ से भी आपने ली है साफ़ सुथरी दाल हो, अगर नहीं है तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, फिर इसको भिगोने पानी में, भिगोने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक सर। हाँ, आधे से पौना घंटा इसको, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं कि जल्दी बन जाए तो वो फिर यह कि इसको पानी में 1 घंटे तक डुबो के रखें। हमने इसको अपने शो के शुरू होने से पहले हमने ये जो चीज़ थी ये बनाई है आपके लिए, और आप देखिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा हमने इसको बनानी कैसे है। मुझे और बाबर को इस रेसिपी को जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ बनाने में हमें तकरीबन 1 दिन लगा। वो इसलिए कि जो घरों में हम बनाते थे वो तो मुझे पता था कि इसको कैसे बनाते हैं। इसको हमने हैदराबादी स्टाइल में, हैदराबादी टच में, उस टेस्ट में कैसे इसको डेवलप किया ये ज़रा आप देखिएगा। तो सबसे पहले सर दाल है 200 ग्राम और 3 कप पानी है, उसके साथ ही हम इसको अब इसमें एक छोटा सा टोटका ये भी है कि जो अक्सर लोग घरों में करते हैं कि वो इसको प्रेशर कुकर लगा देते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी जो, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, प्रेशर कुकर ना लगाएं, तो ये जो उसका टेस्ट है ना वो आप देखिएगा प्रेशर कुकर में बनी हुई और इस तरह से बनी हुई, इसके टेस्ट में वाज़ेह फ़र्क होगा। और रेसिपी भी हमारी मुख्तलिफ है, वो रेसिपी भी हम आपसे शेयर करेंगे। 2 सर टमाटर और तकरीबन 7 से 8 मिर्च, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने थोड़ा सा तीखा खाना है तो ये हरी मिर्च जो है इसको ज़्यादा कर लें। साबुत लहसुन सर 8 पीस, लहसुन जितना भी हो आपके लिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये चीज़ें, लाल मिर्च थोड़ी सी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और नमक आपने इस्तेमाल करना है जो आयोडीन नहीं है नमक, वो वाला आपने इस्तेमाल करना है। हल्दी सर थोड़ी सी, हल्दी हो और अच्छी नस्ल की हल्दी हो, इमली का पानी तकरीबन ½ कप, और ये इमली का पानी आपने खुद बनाना है। अब इसमें जो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी मैं आपको उसका भी जिक्र करता जाऊंगा कि हमने इस रेसिपी में और आपकी रेसिपी में क्या फ़र्क है। 12 से 15 मिनट के लिए इसको हमने दम लगाना है। दम लगाना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर लगा सकते हैं। प्रेशर कुकर लगाएंगे तो 5 मिनट, 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट, तो आधा टाइम जो आप वहाँ पे बचा लेंगे। लेकिन ये कि जब भी आप प्रेशर देके किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती है और उसके टेस्ट में भी कमी आती है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इसका बनने का तरीका है जैसे पुराने ज़माने में बनाते थे, इसको दम पे लगा दें। लगाने के बाद फिर जब हम इसको वापस आके तो हमने इसको ग्राइंड भी करना है, करने के बाद हमने इसको जो तड़का लगाना है और तड़के में जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है वो भी हम दिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए आप मेरी रेसिपी नोट कर लें। जैसे ही आप वापस आएंगे तो उस वक्त तक हम ये जो है ना हमारी दाल वो पक चुकी होगी। जी हमने आपको बताया था शॉर्टकट इसका। आप प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं जिसमें 6 मिनट ज़्यादा आपको लगेंगे प्रेशर कुकर में, लेकिन मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि अगर आप इसको 10 से 12 बल्कि 13-14 मिनट भी अगर लगा लें इसको दम लगाने के बाद हमारी जो दाल अब जो है ना बिल्कुल तैयार। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसको यहाँ से हमने फिनिश कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए दाल बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको ग्राइंड करना है और ये बड़ी जो है ना एज अ सूप भी ली जाती है। और ज़्यादातर मेरे को बड़े अच्छे दोस्त हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो फेडरल सेक्रेटरी लेवल के कुछ दोस्त हैं जिनकी स्पेशल ये फरमाइश होती है कि जी हमने सिर्फ जो आप हैदराबादी खट्टी दाल बनाते हैं ना हमें वो बना के दिखाएं। तो हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम जब भी वो आएँ, इसमें एक और चीज़ जो है अभी हम जब आपको जी इसको ग्राइंड करके तो फिर इसको तड़का लगाएंगे तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम टोटका बोलते हैं। तो मैं वो टोटके भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अब ये जो पूरी रेसिपी है ये इतनी काफ़ी है कि 2 बंदे इसको आसानी से चावल के साथ, रोटी के साथ, या फिर ये है कि आप इसको सूप के तौर पे भी ले सकते हैं। तो अभी ये
हम इसको ग्राइंड करने के लिए इसमें हमने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन जो साबुत डाला था वो कोशिश की कि सारा निकल आए, जी, वो जी। अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, और कुछ दाल ली है, तो वो दोनों चीज़ें। अब इसमें जो चीज़ नोट करने वाली थी जो बाबर ने आपको बताई, जो मैंने भी आपको बताना था, तो वो ये है कि जब आपने इसको ग्राइंड करना है, आपने आधी क्वांटिटी जो हमने बॉयल की है ना, हमने उसमें से आधी दाल जो है वो हमने लेके ग्राइंड करके, और जब ग्राइंड हमने किया था तो हमने इसे, आपको याद होगा कि हमने साबुत जो टमाटर छोटे छोटे उसके पीसेस हमने डाले थे, और ग्रीन जो हमने इसमें डाली थी चिली, जो लंबी वाली मिर्ची हैं, वो भी हमने ग्राइंडर में डाली थी। तो वो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप, ताकि वो जब ग्राइंड होकर वापस आएगी और इसके साथ मिक्स होगी तो दाल जो बनेगी, और उसके साथ जब हम इसको तड़का लगा के फिनिश करेंगे तो आपके मुंह में वो चंक नहीं आएंगे, वो ना टमाटर का चंक होगा, ना आपके मुंह में जो है ना ये लंबी वाली मिर्च हमारी जो हरी मिर्च इसको हम बोलते हैं वो भी नहीं है। तो हमने इसको किया है, तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल से सूप की तरह ये दाल जो है, ये दाल सूप की तरह, लेकिन ये कि इसमें से हमने जो चीज़ घरों में अक्सर वो सारी दाल को निकाल के तो इसको ग्राइंड करते हैं, सारी को ना करें, आधी को करें, इसमें आपका टेस्ट और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ज़्यादा बनेगी। सर साथ शिफ्ट कर देंगे, साथ जी, तड़का जी। बनाएंगे। हमने दो जो है अपना चूल्हे इसलिए लिए थे कि अब दूसरे पे हमने इसका तड़का बनाना है। अब तड़का जो है ना, असल टेस्ट जो है ना इसमें, ये जरा बाबर दिखाइएगा, ये देख लें जी कलर इसका, देसी घी, ये खालस देसी घी है। आप हर शो में आप देखते हैं कि 90% मेरी जो रेसिपीज होती हैं मैं या देसी घी में बनाता हूँ, या इसको आप अगर देसी घी घर में नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑयल अच्छी किस्म का हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। सरसों के दाने, जी जी वो डालना है इसमें। अच्छा, अब इसमें हमने देसी घी को गर्म, और उसमें राई के दाने, सरसों के बीज। तो ये चीज़ें बड़ी, ये चीज़ें जब तड़का लगाते हैं ये चीज़ें इसमें नहीं है, क्योंकि ये हैदराबादी है। इसमें वो चीज़ें हम एक एक करके इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो घर में आप लगाते हैं। घर में तो आप सीधा सीधा लेते हैं, अदरक लेते हैं या आप लहसन लेते हैं, लहसन का आप देसी घी में या देसी घी के बगैर भी तड़का बना के इसमें डाल देते हैं, और ये घर में फिनिश हो जाती है। हमारी ये जो रेसिपी अब आगे जो 3-4 स्टेप्स हैं वो हैदराबादी खट्टी दाल के अलहदे हैं जो घरों में बनाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है कि दाल में अगर आपने थोड़ी सी टेस्ट को किक देनी है तो हमारे पास कनौर के जो होता है घर में ना क्यूब्स, अब अक्सर घरों में देखता, बल्कि तकरीबन मैं हर घर में देखता हूँ कि आपकी फ्रिजों में लोगों के पड़े होते हैं कनौर क्यूब्स, वो जो पड़े होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए, वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आप उसकी जो क्यूब्स की 1 या 2 कनौर के वो जो चिकन के जो पाउडर है जिसको आप कहते हैं वो निकालें, क्यूब्स निकालें और वो इस दाल में डाल दें। आप देखिएगा उसकी वजह से भी आपके टेस्ट में बड़ा मज़ेदार किस्म का ना इजाफा होगा। सर लहसुन हमने डाला है, 3 से 4 पीसेस को काटा हुआ था, तो वो हमने ऐड किया इसमें। हमने लहसुन डाला है और उसके अलावा हमने राई के दाने डाले। डाले। हाँ जी। तो अब ज़रा इस पे गौर कीजिए कि देसी घी में हमने इसको तैयार करना है, और जैसे मैंने आपसे कहा है कि घरों में देसी घी लेते हैं, लेने के बाद उसमें अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, लहसुन डालने के बाद फिर उसको बना के जल्दी से इसके ऊपर तड़का लगाते हैं। लेकिन अब जरा हमारा तड़का गौर करते जाइएगा, और ये जब आप इसको घर में बनाएंगे ना तो इसका जो मज़ा है वो मेरी जिस तरह से बातों में आपको लग रहा है ना कि मुझे बयान करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है, तो इसके बाद फिर ये है कि ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। और इसके खाने के बाद जब आप इसको तड़का देंगे ना पेप्सी और 7 अप का, तो आप देखिएगा किस तरह से ये चीज़ जो है ना आप इसको एंजॉय करते हैं। लहसुन को सर गोल्डन ब्राउन करना है जी, सल हिलाते रहना है जी, ये लाजमी है। अक्सर ख़वातीन को इन चीज़ों का पता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो घरों में नहीं करते, वो इस रेसिपी में हम ऐड कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी न्यूट्रिशन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, और फिर ये है कि बड़ी डाइजेस्टिव किस्म की ये है। और 3 चीज़ें मैंने बताई थी आप रोटी के साथ, रोटी कौन सी, फुल्का रोटी, जिसके ऊपर आपने लगाना है देसी घी। क्या बात है, आप कहेंगे ये चस्के ले रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं, तो ये है ही दाल चस्के वाली। तो आपने चावल वाइट राइस ले लें, वो इसमें डाल लें और खा लें इसको, या फिर ये कि थोड़ा सा वाइट जीरा। जी, अब वाइट जीरा इसमें डाल लें,
तो 3 चीज़ों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूप के तौर पे और जो सबसे मेरा पसंदीदा जो है वो चीज़ वो यही है कि मैं इसको एज ए सूप पूरा बॉल भर के तो फिर इसको आप अफ्तारी के बाद खाने की जगह इसको इस्तेमाल करें। 5 से 6 मिर्च सर साबुत लाल, सर बेजल, फ्रेश बेजल। अच्छा, अब हमने इसको किसके साथ रिप्लेस किया है? आपने अक्सर देखा होगा घरों में वो कड़ी पत्ता डालते हैं। आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे जब हमने इसको डाला है तो इसमें हल्का सा जो ना ये थोड़े से इसका पानी लगा हुआ था, तो उसकी वजह से तो ज़रा एहतियात कीजिएगा जब आपने तड़का बनाना है इसका ना, तो इसके ऑयल के जो छींटे हैं उससे ज़रा बचिएगा। और दाल आपने नीचे नहीं लगने देनी, ये भी ख्याल कीजिएगा कि वो कहते हैं चस्के चस्के में आपकी दाल ही खराब हो जाए। सर ये इतनी थिकनेस है, हाँ ये बिल्कुल अपने लेवल पे आ गई है। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इसमें से निकाल के, इसमें जो ऑयल है हमारा, ये सब टोटके हैं। आप और अब मैं बना के जो मेरे सारे हमारे जो दोस्त हैं कैमरामैन, हम इनके साथ ये शेयर करेंगे। वो अपने कमेंट्स तो नहीं आपको दे सकते, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ इतनी मज़ेदार बनी है और मेरी सबसे पसंदीदा जो चंद डिशें हैं उनमें से ये एक है। तो अब हम इसको निकाल लें बाहर। ये ज़रा आपने अक्सर सुना होगा जी फलां की दाल बड़ी मशहूर है, फलां का दाल चावल बड़ा मशहूर है। ये वो चीज़ है जो आप घर में बनाएं तो आपकी कास्ट भी बहुत कम है, मज़ेदार चीज़ है। और मैंने आपको बताया था अगर इसमें किक डालनी है तो आपने किनोर के जो है ना, किनोर क्यूब्स चिकन के, वो आपने इसमें डालने हैं। ले जी, वाह, अब इससे अच्छी रेसिपी अब देसी घी में बनी हुई, और हल्का सा ऊपर छट्टा लगा दिया हमने धनिया का, धनिया का। और आखिरी चीज़ जो मैंने जिसका मेरी रेसिपी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन मेयोनेज़ है और यूनिलीवर के थ्रू ये आती है और पाकिस्तान में अब ये आ चुकी है, सारे पूरे पाकिस्तान में। ये मैं समझ लें कि इसको एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने शो के ज़रिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो वहाँ पे तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये सारी दुनिया में है और पाकिस्तान में अब हर जगह पे ये अवेलेबल है। मेयोनेज़ है ये हेलमंड्स की, इसको घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें और बच्चों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है। और ये अंडों से बनी हुई है और इसमें यह है कि आप जो तकाज़े हैं ना, जिसमें ज़रूरी है कि चीज़ साफ़ सुथरी बनी हो और टेम्परेचर पे मेंटेन करके इसको बनाया गया, तो आप ज़रूर घर में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टोटका, जो वलायती टोटका, जो कि मैं अमेरिका में भी यूज़ करता था और मेरी बहुत सारी डिशेज हैं जिसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये जनाब आज की ये खूबसूरत आपके रमज़ान के लिए, आपके किचन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी न्यूट्रिशन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इससे अच्छी रेसिपी आप जो मर्जी रेसिपी और ट्राई करें, लेकिन इससे अच्छी रेसिपी इन 3-4 स्टेप्स के लिए और नहीं बनेगी। और आज हमने स्पेशल फरमाइश पे ये रेसिपी आपके लिए बनाई है और इसके साथ आप इस्तेमाल कीजिएगा 7 अप या पेप्सी, ताकि फिर थोड़ा सा आपका जो है ना टेस्ट में किक भी आए। और आज की इस रेसिपी के साथ मुझे और बाबर को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेके आएंगे। कल तक के लिए मुझे और बाबर को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ानुल मुबारक की ये हमारी खुसूसी नशरियात जारी है। रोज़ हम आपके साथ कोई ना कोई ऐसे मेहमान लेकर आते हैं जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, और सीखने के साथ हम ये भी सीखते हैं कि क्या अच्छा आज बनना चाहिए इफ्तार में और सहर में। क्यों फारूक? बिल्कुल समरा, और क्योंकि ये आखिरी अशरा चल रहा है तो इस हवाले से अक्सर मुसलमान पूरी दुनिया में इत्तिकाफ में बैठते हैं आखिरी अशरे में। कुछ लोग 10 रोज़ के लिए बैठते हैं, कुछ लोग तीन रोज़ के लिए भी बैठते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मरतबा क्योंकि कोरोना की वबा है तो उलमा ने ये फतवा भी दिया है कि आप अपने घर पे भी इत्तिकाफ में बैठ सकते हैं। अच्छा। और मकसद इबादत करना, मकसद अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है, तो वो कहीं भी हो सकता है। ऑब्वियसली मस्जिद में यकीनन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मस्जिद में बैठे, बट क्योंकि कोरोना का दौर है, ये एक ऐसी आफत है, एक ऐसी नागहानी वबा है
जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, और इससे ना सिर्फ हमने खुद बचना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। तो इसलिए आप ज़रूर इत्तिकाफ़ में बैठें, ज़रूर इबादत कीजिए अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन आप साथ साथ वबा का भी ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को ये वबा ना लगे। तो ख़वातीन हज़रात, इसी मैसेज के साथ आज की ट्रांसलेशन का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल फारूक हसन और समरा से आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।